चले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले आप सभी को मेरा सलाम एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स पैसा प्रेडिक्शंस बाय एमके। CPL T20-22 क्वालिफायर है 1 और मैच खेला जाएगा कल शाम 7 बजे गयाना अमेज़न वॉरियर वर्सेस बारबाडोस रॉयल्स के दरमियान। ये क्वालिफायर 1 है। इसकी कंप्लीट प्रेडिक्शंस के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी सेकंड मिस मत कीजिएगा। हमने थोड़ा सा काम करने के अंदाज को चेंज किया है, थोड़ा सा वे को चेंज किया है। आपको कंप्लीट मैच का एनालाइज, प्रेडिक्शंस, पिच रिपोर्ट, प्लेयर्स परफॉर्मेंसेस सब पर हम बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। होपफुली हमारा जो प्रेडिक्शन करने का थोड़ा सा तरीका चेंज किया है, हमने वे चेंज किया है, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, जिससे आपको पिच प्रेडिक्शंस जिसमें आप सेशंस वगैरह सब कुछ इन्वॉल्व हो जाता है, प्लेयर्स के रन्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, की प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को एंड तक आप देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और बताइएगा कि ऐसे हम आपको अगर प्रेडिक्शंस प्रोवाइड करें तो आपके लिए हेल्प आउट ये करती है चीज़ या नहीं करती। गयाना अमेज़न वर्सेस बारबाडोस का क्वालिफायर है और लास्ट मैच जो 30वां मैच हुआ है वो भी गयाना वर्सेस बारबाडोस का हुआ है। बारबाडोस 125 रन कर सका। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग ट्रैक था, लेकिन गलत शॉट्स और कुछ रन आउट्स, ठीक है। 2 विकेट्स तो आपने 2 से 3 विकेट तो आपने देखा है कि बैट के साथ एज लगकर जो है ना विकेट पर बॉल लगा, थोड़ा सा स्लाइड कर रहा था बॉल विकेट पर, लेकिन तेज़ खेलने वाला विकेट था। शॉट्स अच्छी जो लग रही थी, पता लग रहा था, मज़ा आ रहा था वाकई में शॉट्स लगती थी। तकरीबन 170 प्लस वाली विकेट ये थी। क्वालिफायर 1 में भी पिच जो होगी वो ज़बरदस्त होगी और फ्रेश विकेट दी जाएगी, और क्योंकि 2 मैचेस होंगे एक ही विकेट पर, गयाना में ये मैच होंगे क्वालिफायर के। पिच प्रेडिक्शन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट इनिंग का टोटल जो होगा वो 153 प्लस ही बनेगा। फर्स्ट बैटिंग पर अगर बारबाडोस आता है या गयाना अमेज़न आता है 153 प्लस ही रन्स बनेंगे, और सेकंड बैटिंग को इस विकेट पर एज ज़्यादा होगा, ठीक है। सेकंड बैटिंग के जीतने के चांस 70% हैं इस विकेट पर, ठीक है ना। जो बेशक बारबाडोस रॉयल्स हो, टीम्स का थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है, लेकिन ये विकेट ऐसा है, कोई भी टीम हो सेकंड बैटिंग पर आती है तो उसके 70% चांस बन जाते हैं कि वो मैच जीत सकती है। और बाकी गयाना अमेज़न को देखा जाए तो चेंजिंग की अगर बारबाडोस और गयाना की मैं बात करूं, अगर बारबाडोस की मैं चेंजिंग की बात करूं तो बारबाडोस के सिर्फ कुछ प्लेयर्स बैटिंग में गए हैं। डेविड मिलर इनके कैप्टन और क्विंटन डी कॉक जो कि इंडिया के अगेंस्ट सीरीज़ है इसलिए अवेलेबल नहीं है। अब बॉलिंग तो इनकी सेम है और इसी बॉलिंग के साथ इन्होंने 107 रन पर जो कि गयाना को ही रोक लिया था। तो बॉलिंग में आप बारबाडोस के पास ऐसे बॉलर हैं कि जो मैच को वन साइडेड ले जा सकते हैं। बैटिंग में अभी भी इनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं, स्टार्टिंग में रकीम कॉर्नवेल हो गए, काइल मायर्स हो गए, आज़म खान हो गए। ये प्लेयर्स ऐसे हैं जो मैच को एक भी खड़ा हो गया तो मैच को चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो बारबाडोस को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल नहीं कर सकते इस मैच में। तो पिच प्रेडिक्शन हमारी ये है कि फर्स्ट इनिंग में कोई भी बैटिंग करे 153 प्लस ही बनेंगे रन्स, और सेकंड बैटिंग के जीतने के चांस 70% हैं इस मैच में। जो टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करेगा उसके 70% इस मैच में चांस बन जाते हैं कि वो सेकंड बैटिंग जो भी होगी टीम वो मैच जीतेगी। की प्लेयर्स बैटिंग में अगर मैं बात करूं, की प्लेयर्स बैटिंग में कौन कौन किस टीम के हो सकते हैं। बारबाडोस रॉयल्स के रकीम कॉर्नवेल कोई बड़ी इनिंग इस सीज़न में नज़र नहीं आई, लेकिन अगर ये खेलते हैं तो फिर अगर ये सेट होकर 4-5 ओवर खेल जाते हैं, 6 ओवर खेल जाते हैं, तो ये एक तरफ से मैच बारबाडोस की तरफ आराम से ले जाते हैं, क्योंकि ये तेज़ खेलते हैं, बड़ी हिट लगाते हैं। तो इनसे पूरी लीग में अभी तक तो हमने कोई बड़ी इनिंग नहीं देखी, लेकिन एक्सपेक्ट करते हैं कि क्वालिफायर्स या एलिमिनेटर में ये कोई बड़ी इनिंग खेल जाए। उसके बाद काइल मायर्स, आपने देखा ही होगा स्टार्टिंग के मैचेस में इन्होंने किस तरह की परफॉर्मेंसेस दी थी, और बारबाडोस को मैचेस भी जितवाए, चेज़ पे रहा है। तो वन साइडेड ये मैच लेकर तेज़ खेल कर इनिंग्स तेज़ भी खेलते हैं और लंबी इनिंग्स खेलना इनको पसंद भी है,
ठीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट प्लेयर रहेंगे बारबाडोस रॉयल्स के। उसके बाद रकीम कॉर्नवेल और काइल मायर्स, इनमें से एक आपको, दोनों में से एक प्लेयर जो होगा वो 30+ की इनिंग आप ज़रूर देखेंगे। उसके बाद आज़म खान, एक इनिंग इन्होंने खेली, इनका बल्ला भी लास्ट मैच में भी कुछ अच्छी लय में लग रहे थे लेकिन रन आउट हो गए थे। तो ये हमारे बारबाडोस के 3 की प्लेयर्स होंगे और इनमें से एक प्लेयर ज़रूर परफॉर्म करेगा क्वालिफायर में, और करना भी चाहिए अगर बारबाडोस को मैच बनाना है, ठीक है। डेविड मिलर, डी कॉक ना होने की वजह से सबसे ज़्यादा मैच का जो प्रेशर है वो इन 3 प्लेयर्स पर बनता है और इन 3 प्लेयर्स में से एक आध को लाजमी परफॉर्म करना होगा। उसके बाद बात करेंगे गियाना अमेज़न के बैटिंग के की प्लेयर्स की मैं अगर बात करूं तो रहमानुल्लाह गुरबज, जो कि ज़बरदस्त फॉर्म में है, बैक टू बैक इन्होंने लास्ट 3 मैचेस में 2 50 मारी हैं और अच्छा स्टार्ट देते हैं। बेशक सेकंड बैटिंग पर गियाना है, क्योंकि गियाना अमेज़न के पास बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है और हर तरह का इनके पास प्लेयर है। शे होप जैसी क्लास भी मौजूद है, हेटमायर जो कि इनिंग को बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं और फिनिश करते हैं। उसके बाद ऑर्डन स्मिथ, कीमर पोल, रोमारियो शेफर्ड, तो ये सब बड़ी बड़ी हिट लगाने वाली में। तो गियाना अमेज़न, उसके बाद शाकिब फॉर्म में नहीं थे, वो भी ज़बरदस्त फॉर्म में आ गए। तो इनके पास बैटिंग तो बहुत लंबी है और सब फॉर्म में आए हुए, सब ने बैटिंग में परफॉर्म किया हुआ है, ठीक है। तो फिर भी रहमानुल्लाह गुरबज गियाना के की प्लेयर रहेंगे इनसे भी हम क्वालिफायर में एक्सपेक्ट करेंगे। जो भी गियाना के साथ बैठा होगा, गियाना के लिए इनकी परफॉर्मेंसेस अभी भी ज़रूरी हैं। उसके बाद शे होप की मैं बात करूंगा। शे होप के बल्ले से भी इनिंग ज़रूरी है, ये भी की प्लेयर रहेंगे क्वालिफायर में और इनको भी परफॉर्म करना होगा अगर गियाना अमेज़न को मैच जीतना है, क्योंकि ये 1 डाउन नंबर पर खेलते हैं और बड़े ही इम्पोर्टेंट नंबर पर ये बैटिंग करते हैं। फिर आते हैं शाकिब ने लास्ट मैच आपने देखा है कि शाकिब ने प्रेशर था थोड़ा सा, बेशक टोटल छोटा था लेकिन प्रेशर था, लेकिन शाकिब ने बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली हैं। लास्ट मैच में भी, उससे पिछले मैच में भी शाकिब के बल्ले से इनिंग्स आपको नज़र आई हैं। तो ये 3 प्लेयर्स की प्लेयर्स हैं और इनमें से एक प्लेयर की आपको बड़ी इनिंग ज़रूर नज़र आएगी और करना भी चाहिए। अगर आप बारबाडोस के साथ बैठे हैं या गियाना अमेज़न के पास बैठे हैं, मैंने आपको की प्लेयर्स के बारे में बता दिया कि कौन कौन से प्लेयर की प्लेयर्स हो सकते हैं इस मैच में। उसके बाद अब बॉलिंग की तरफ मैं आऊँगा। बारबाडोस रॉयल्स के जैसन होल्डर, जिन्होंने अगेंस्ट गियाना के बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी और अपने दिन पर ये बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और विकेट्स लेकर देते हैं। तो इनको परफॉर्म करना होगा अगर बारबाडोस रॉयल्स मैच जीतना चाहता है, फंसाना चाहता है बैटिंग लाइनअप को गियाना की। तो उसके बाद मुजीब बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे इस मैच में अगेंस्ट गियाना, क्योंकि गियाना के पास शाकिब हो गए, हेटमायर हो गए जो कि लेफ़्ट हैंडेड हैं। उसके बाद चंद्रपोल हिमराज हो गए, 3 उनके जो टॉप के लेफ़्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, उनकी अगेंस्ट मुजीब की परफॉर्मेंसेस बहुत ज़रूरी होगी। और आई थिंक जो कि कैप्टन है बारबाडोस रॉयल्स के, उनकी पूरी कोशिश होगी कि मुजीब को इन तीनों के अगेंस्ट लाया जाए, ठीक है। और शाकिब जिस तरह की फॉर्म है, तो मुजीब को शाकिब या स्टार्टिंग से चंद्रपोल हिमराज की तरफ से जो बड़ी नज़र नहीं आती, अगर आ भी जाती हैं तो उनके अगेंस्ट मुजीब को लाकर पावर प्ले में लाया जाए, ठीक है। अगर चंद्रपोल हिमराज पावर प्ले में खेल रहे हैं तो अगेंस्ट मुजीब को लाया जाए, या विकेट आती है, हेटमायर आते हैं मिडल ऑर्डर में या शाकिब आते हैं, तो उनके अगेंस्ट मुजीब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव साबित होंगे। उसके बाद ओबेड मकोय, जिस तरह की गियाना की विकेट नज़र आ रही है फ़िलहाल, जिस तरह से लास्ट मैच में बॉल बहुत ज़्यादा स्लाइड हो रहा था, इसलिए इनकी जो बॉलिंग है वो बड़ी इम्पोर्टेंट होगी, ठीक है ना। क्योंकि जिन विकेट्स पर बॉल स्लाइड करता है, क्योंकि अंडर लाइट द मैच तो नहीं होगा, आई थिंक इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बनेगा, लेकिन इन्होंने लास्ट मैच में भी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की थी। 22 रन तकरीबन 3 से 3.5 ओवर किए हैं और 22 रन देकर 2 विकेटें हासिल की हैं।
उसके बाद मैं बात करूं गयाना अमेज़न वॉरियर्स की, तो रोमारियो शेफर्ड ने बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की है ओवरऑल इस सीज़न में, और क्वालिफायर में भी गयाना की टीम इनसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखेंगी, क्योंकि बॉलिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है बॉस। बेशक आपके पास बहुत लंबी बैटिंग लाइनअप है, अगर आपने 200 रन भी कर लिए हैं फर्स्ट इनिंग में, तो सेकंड इनिंग में आपको वैसी ही बॉलिंग करनी पड़ेगी कि आपको 200 रन रोकने भी हैं। उसके बाद शाकिब उल हसन, जिस तरह से मैंने आपको पहले बोला है कि स्पिनर्स राइट हैंडेड काफ़ी हैं इनके पास, रकीम कॉर्नवेल हैं, उसके बाद आज़म खान हो गए, हैरी टेक्टर खेलेंगे, तो ये थोड़ा सा लेफ्ट हैंड स्पिनर्स हार्ड हिटिंग करते हैं, तो ये फंसा सकते हैं, रन्स को रोक सकते हैं। जिस तरह टीकेआर ट्रिम्बागो के लिए सुनील नारायण रन्स रोकते थे, तो शाकिब भी ये किरदार अपना अदा कर सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं। उसके बाद इमरान ताहिर फंसी हुई सिचुएशन में आकर ये विकेट लेकर देते हैं, सीनियर प्लेयर हैं और बड़े मैच के प्लेयर हैं, तो इनकी जो परफॉर्मेंसेज होंगी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये कुछ की प्लेयर्स हैं हमारे बॉलिंग लाइनअप के हिसाब से। उसके बाद विनर प्रेडिक्शन की मैं बात करूं तो 35% चांस है हमारी प्रेडिक्शन के हिसाब से कि बारबाडोस रॉयल्स ये मैच जीतेगा, और गयाना अमेज़न के 65% चांस हैं कि वो ये मैच जीत जाएगा। ठीक है, दोनों को मैंने आपको बता दिए कि बारबाडोस के 35% और गयाना अमेज़न वॉरियर्स के 65%। तो ज़्यादा चांसेस जो मैच जीतने के लगते हैं वो गयाना अमेज़न वॉरियर्स के ही लगते हैं। लेकिन ये क्रिकेट है, कुछ भी हो जाता है, ठीक है। और ये हमारी प्रेडिक्शंस का एक नया तरीका है, नया एक तरीके से नए वे से हम आपको प्रेडिक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। होपफुली आपको इससे हेल्प मिलेगी। चांसेस मैंने आपको बता दिए हैं कि 65% गयाना के चांसेस हैं और 35% बारबाडोस रॉयल्स के मैच विनिंग के चांसेस हैं। बाकी ये मैच पेड में करवाया जाएगा, सीपीएल के क्वालिफायर्स पेड में करवाए जाएंगे, और जिस भाई ने ज्वाइन करना हो हमें, वो हमें ये व्हाट्सएप का नंबर जो दिया हुआ है इस पर आप मैसेज करें। बकाया टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको ज़रूर ज्वाइन करें। किसी किस्म की भी फ्री एडवांस प्रेडिक्शन आती है वो हम टेलीग्राम पर ही डालते हैं, वो किसी वक्त भी आ जाती है, किसी भी मैच की आ जाती है, तो आप टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन रखें। और इस यूट्यूब के चैनल को भी आप सब्सक्राइब रखें कि बाज़-औक़ात हम लाइव स्ट्रीमिंग कर यहाँ पर भी मैच करवा देते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए आप यूट्यूब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब रखें ताकि आप हमारे लाइव आने का नोटिफिकेशन से अपडेट रहें। तो बाकी व्हाट्सएप के नंबर को ज़रूर सेव रखिए। पेड ब्रॉडकास्ट का अगर आप हिस्सा बनना चाहें जिसमें हम मैच विद रेट एंट्री सेशंस प्लेयर रन्स के साथ करवाते हैं, तो उसकी ज्वाइनिंग के लिए आप हमें व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। और चलें, वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठिएगा। होपफुली आपको इस मैच में प्रॉफिट होगा, ठीक है। जब आप पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेकर जाएंगे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ लेकर जाएंगे, तो रिज़ल्ट्स भी आपको पॉजिटिव मिलेंगे। खुदा हाफिज़।